गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 1.1. सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करें. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एन. एक आर सेट है, उसमें नेचुरल नंबर का सेट है. आर एक रिलेशन है, उसमें नेचुरल नंबर का एक क्या है, सेट है. डिफाइंड बाय ए रिलेट टू बी इफ ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. तो ये आपके पास एक कंडीशन है जिसमें ए एंड बी आपका कहां से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से. वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. तो हमने ये क्वेश्चन को प्रूव करना है. सो हमारी कंडीशन है कि ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. एंड ए एंड बी की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर से. तो रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं सबसे पहले हम. तो रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन क्या होता है, जब ए किससे रिलेट कर जाए, ए से. इट मीन्स ए एंड ए बिलोंग किससे कर जाए, एक सेट बिलोंग किससे कर जाए, रिलेशन आर से. सो हम यहाँ ए की वैल्यू भी ए होगी और बी की वैल्यू भी क्या होगी, ए होगी. इट मीन्स आपकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. तो हमें ए एंड बी की वैल्यू दोनों को क्या पुट कर देते हैं, ए ही पुट कर देते हैं. सो ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस 3 इंटू बी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए. रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका वो होता है जिसमें आपका ए रिलेट करता है ए से. इट मीन्स आपका ए एंड ए बिलोंग किससे कर जाता है, रिलेशन आर से. सो आपका ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर आपका कितना होता है, माइनस 3a स्क्वायर एंड प्लस आपका क्या हो जाता है, 3a स्क्वायर. उसे नेक्स्ट स्टेप 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, 0. इट मीन्स आपका किसके इक्वल आना चाहिए था, वो 0 से. तो इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के. अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो कौन सा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो वो कौन सा रिलेशन हो जाता है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब आपको ये दिखाना है कि वो नॉट सिमेट्रिक एंड क्या है, ट्रांजिटिव. सो आपको दिखाना है कि नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव. यहाँ पे आपका आएगा नॉट ट्रांजिटिव. सो अब हम सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि सिमेट्रिक हमारा क्या होता था, सिमेट्रिक हमारा होता था कि अगर ए रिलेट करता हो बी से, ये आपका रिलेट करता होगा तो बी आपका किससे रिलेट कर जाएगा, ए से. इट मीन्स अपोजिट में ए एंड बी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिसमें ए तो रिलेट कर रहा होगा आपका बी से बट बी आपका रिलेट नहीं कर रहा होगा बिकॉज आपने नॉट सिमेट्रिक शो करना है. अब हम लेके चल रहे हैं 3 रिलेट करता है 1 से. अब हम लेके चल रहे हैं 3 तो रिलेट कर रहा है 1 से. अब आप ये देखोगे कि 1 आपका 3 से रिलेट करेगा या नहीं करेगा. सो अब आप इसमें 3 रिलेट टू 1 की वैल्यू पुट करके देखो. इट मीन्स आपकी ए की वैल्यू तो है 3 एंड बी की वैल्यू आपकी क्या है, 1. सो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए आपका आंसर, 0 के. अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये नहीं रिलेट करा होगा. सो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर. सो ये हो गया 9 माइनस 12 प्लस 3. तो आपका हो जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. इट मीन्स आपका 3 तो 1 से रिलेट कर रहा है. इट मीन्स आपका 3 तो किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है. अब आपको ये चेक करना है कि 1 आपका 3 से रिलेट करेगा या नहीं. अगर 1 आपका 3 से रिलेट कर जाए तो वो होगा सिमेट्रिक. अगर नहीं करेगा तो वो क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा. सो अब हम देख रहे हैं कि 1 हमारा रिलेट कर रहा है या नहीं 3 से. अपोजिट इनकी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं पोजिशन. सो अब हम ए की वैल्यू तो 1 पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे. सो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 3 प्लस 3b स्क्वायर है. सो 3 इंटू में बी की वैल्यू आपकी क्या है, 3 स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 1 एंड 4 3 आपका 12 प्लस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 प्लस 27. सो 28 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा, 16. 28 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा, 16. तो आपने देखा कि वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0. आपका किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के. सो इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो अगर आपका ए रिलेट कर रहा है बी से, इट मीन्स आपका 3 तो रिलेट कर रहा था 1 से बट आपका 1 3 से रिलेट नहीं कर रहा. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. तो सिमेट्रिक में आपको यही प्रूव करना होता है कि अगर आपका ए रिलेट करता हो बी से एंड बी आपका किससे रिलेट होना चाहिए,
ए से। सो अब हम इसको एक बार अगेन देखते हैं, फिर हम करेंगे ट्रांजिटिव हमारा। सो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या था, ए रिलेट किससे करना चाहिए, ए से। तो हमने ए एंड बी की सेम वैल्यू पुट कर दी, आपने क्या पुट कर दी, ए पुट कर दी। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। सो इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसे नेक्स्ट सिमेट्रिक शो करना था, इट मीन्स आपका ए रिलेट करता हो बी से, तो आपने ये शो करना था कि बी आपका किससे रिलेट कर जाए, ए से। अगर बी आपका ए से रिलेट करेगा तो इट इज सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो 3 रिलेट टू 1, इट मीन्स ए की वैल्यू आपकी 3 एंड बी की वैल्यू आपकी 1। तो आपकी किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। इट मीन्स 3 तो रिलेट कर रहा है आपका 1 से। अब आपने ये शो करना है कि 1 आपका 3 से रिलेट कर रहा है या नहीं। सो ए की वैल्यू तो 1 एंड बी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपका आंसर देखो कितना आ रहा है, 16 एंड 16 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। सो ट्रांजिटिव आपका क्या होता है, ए रिलेट तो कर जाए बी से, बी किससे रिलेट करे, सी से। तो आपने ये देखना है कि ए आपका सी से रिलेट करेगा या नहीं करेगा। सो अब हम करें ट्रांजिटिव हमारा। तो ट्रांजिटिव में होता है कि ए तो रिलेट करता है आपका बी से, बी आपका किससे रिलेट करता है, सी से। तो आपने ये देखना होता है कि ए किससे रिलेट कर जाए, सी से। अगर ए आपका सी से रिलेट करे तो इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज अगर ये रिलेट ना करे तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम आपने ऐसे 2 लेने हैं जिसमें आपका ये भी रिलेट करता है और ये भी रिलेट करता हो, बट इस पे आपने चेक करना होता है। सो अब आप लोगे 9 रिलेट टू 3 एंड 3 रिलेट टू 1। उसके बाद आप देखोगे कि 9 रिलेट टू 1 करेगा या नहीं। अगर ये रिलेट कर जाएगा तो इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हम ये चेक करें कि 9 रिलेट टू 3 हमारा आंसर में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सो हम ए का स्क्वायर -4ab प्लस 3b स्क्वायर। सो ए की वैल्यू तो पुट करी हमने 9, -4 इंटू में 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर तो हो गया आपका 81, 4 3 12, 12 की मल्टीप्लाई 9 से 3 इंटू में 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9। तो आपने यहाँ देखा 81 माइनस 100, आपने 4 3 12, यहाँ आपका 9, 108 प्लस 27। अब आप इसको ऐड करोगे ना इन दोनों को तो आपका आ जाएगा 108 माइनस 108 कितना आ जाएगा, 0। इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो इट मीन्स आपका 9 तो रिलेट कर गया, किससे रिलेट कर गया, 3 से। अब आपने देखना है कि 3 रिलेट करेगा 1 से। सो अब आप ए की वैल्यू 3 पुट करोगे एंड बी की वैल्यू आप 1 पुट करोगे। सो आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4ab है। सो 4 इंटू में 3 इंटू में 1 माइनस 3b स्क्वायर। सो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 3 12 प्लस 3। तो 9 प्लस 3 आपका 12, 12 माइनस 12 आपका कितना आ गया, 0। सो इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स 3 तो आपका किससे रिलेट कर गया, 1 से रिलेट कर गया। ये तो दोनों आपके रिलेट करने चाहिए जो हमारे रिलेट कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमने लिए हैं वैल्यू वो आपकी क्या है, राइट है। आप कोई और वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो जिसमें आपके दोनों क्या हो जाए, इक्वल। तो आपने फर्स्ट एंड लास्ट वाला एक दूसरे से रिलेट कराना है। अब हम देखेंगे कि 9 किससे रिलेट कर जाए, 1 से रिलेट कर जाए। तो अब ए की वैल्यू 9 पुट करेंगे एंड बी की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1। सो ए की वैल्यू हम 9 पुट कर रहे हैं। सो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर। अब हम क्या रिलेट के लिए प्रूव कर रहे हैं कि हमारा 9 किससे रिलेट करता है, 1 से। 9 का स्क्वायर 81, 9 4 जा 36 प्लस 3। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 84, 84 माइनस आप कितना कर दोगे, 36। तो आपका कितना आ जाएगा, 84 में से माइनस 36 करोगे तो आपका आ जाएगा 48 एंड 48 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं आई, राइट हैंड साइड भी नहीं आई। इट मीन्स आपका 9 किससे रिलेट नहीं किया, 1 से रिलेट नहीं किया। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये इससे रिलेट कर जाता तो वो ट्रांजिटिव हो जाता, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको ऐसी कंडीशन लेनी है कि आपका ए रिलेट भी बी से करता हो, बी रिलेट भी सी से करता हो। आपने उस पर चेक करना है कि ए रिलेट आपका सी से करेगा या नहीं। अगर ए रिलेट कर जाए सी से तो इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने क्या वैल्यू ली, 9 रिलेट टू 3 एंड 3 रिलेट टू 1। तो 9 रिलेट टू 3 तो आपका कर गया था, आंसर 0 आ गया था एंड 3 रिलेट टू 1 भी आपका आंसर 0 आ गया था। बट आपने देखा कि 9 रिलेट टू 1 में आपका आंसर 0 नहीं आया, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक इनमें शो करके दिखा दिया कि आपका ये रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। So exercise 1.1 is complete. So do in your notebook. Thank you.